एक ऐसा श्राप जो पीढ़ियों को निगल जाता है, एक ऐसा खजाना जो जान ले सकता है। आज हम गोता लगाने वाले हैं एक जबरदस्त एडवेंचर फिल्म की कहानी की उन गहराइयों में जहां हर मोड़ पर खतरा है। कहानी की शुरुआत होती है एक डरावनी सपने से। एक ऐसी चीख जो हमारे हीरो को हर रात सोने नहीं देती। ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो एक बहुत ही खतरनाक सफर की नींव रखता है। जैसा कि मैंने कहा, ये कोई मामूली सपना नहीं है। ये सीधे सीधे जुड़ा है एक पुराने पारिवारिक श्राप से, और यही वो पहेली है जिसे हमारे हीरोज को हर हाल में सुलझाना ही होगा। ये श्राप कोई मामूली बदकिस्मती नहीं है। सोचिए, रेगिस्तान की एक भुताहा गुफा से निकला एक सदियों पुराना श्राप जो कहता है कि उनके खानदान में कोई भी लंबी जिंदगी नहीं जी पाएगा। दांव पर उनकी पूरी नस्ल लगी है। तो क्या इस जानलेवा श्राप से बचने का कोई रास्ता नहीं? एक उम्मीद है, एक रहस्यमयी चीज में, जिसे कील लिपि कहते हैं। यही उनकी खोज का मकसद है और यही उनके जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद भी। अब सवाल ये है कि ये कील लिपि मिलेगी कहाँ? उसे ढूंढने के लिए उन्हें पहले एक नक्शा की जरूरत है। एक ऐसा नक्शा जो किसी बहुत ही अजीब जगह पर मिलेगा। और ये रास्ता उन्हें ले जाता है भूतिया बाजार। नाम से ही अंदाजा हो रहा होगा कि ये कोई आम बाजार नहीं है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना एक खुफिया बाजार, जहाँ ऐसी ऐसी चीजें बिकती हैं जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। इस जगह के अपने अलग ही नियम हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। ये बाजार सिर्फ आधी रात को खुलता है। यहाँ के बेचने वाले पुराने राजघरानों के वंशज हैं और सूरज निकलने से पहले ये गायब हो जाता है। और सबसे डरावना नियम, अगर कोई खरीदार वापस लौटने से पहले मर जाए तो उसे बस किस्मत मान लिया जाता है। लेकिन नक्शा पाना इतना आसान नहीं है। इसकी एक शर्त है। शर्ली, जिसके पास नक्शा है, साफ कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो के लिपि ढूंढने के लिए। और बस यहीं से वो इस खतरनाक सफर का एक अहम हिस्सा बन जाती है। तो नक्शा हाथ में है और अब टीम अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार है। सफर का तीसरा पड़ाव, ड्रैगन किंग की नदी। एक ऐसा खतरनाक दरिया जिसकी रखवाली एक पौराणिक जीव करता है। यहाँ कहानियों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। लोक कथाएं कहती हैं कि इस नदी में ड्रैगन किंग रहता है, एक देवता जिसे शांति पसंद है। लेकिन हकीकत तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। एक विशाल खूंखार जीव उनकी नाव पर हमला कर देता है और ये साबित हो जाता है कि पुरानी कहानियां डरावनी हद तक सच्ची हैं। अब आता है चौथा पड़ाव, खजाने की गुफा का रहस्य। नदी पार करके नक्शे के सहारे वो अपनी मंजिल पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। अंदर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं। गुफा का रास्ता एक सूखे कुएं से होकर जाता है, पर एक प्रॉब्लम है। इसकी रखवाली कर रहा है भेड़ियों का एक भूखा झुंड। ये पहली दीवार है जिसे उन्हें तोड़ना ही होगा। 3, बस एक नंबर। लेकिन इस एक नंबर में उनकी जिंदगी और मौत का फैसला छुपा है। तभी एक घबराई हुई आवाज आती है, हमारे पास 3 ही मिनट हैं जीने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी मशाल की आग कुएं में सिर्फ 3 मिनट तक ही जल सकती है। उसके बाद सिर्फ घना अंधेरा होगा और वो भेड़िए। अब इतने कम समय में वो एक प्लान बनाते हैं। उन्हें पता है कि भेड़िए रोशनी से डरते हैं, लेकिन कुआं चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है। तो वो एक बाघ पंजा हुक को जड़ों में फंसाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर ये सब उन्हें मशाल बुझने से पहले करना होगा। कुएं से किसी तरह जिंदा बचने के बाद वो कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। 5वां पड़ाव, मकड़ियां और अग्निमहल। ये मकबरे का वो आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा है जहां उनका इनाम रखा है। ये आखिरी कमरा, सच पूछिए तो ये एक मौत का जाल है। यहाँ दीवारों पर फ्लोराइड क्रिस्टल लगे हैं जो रोशनी सोखकर अंधेरा कर देते हैं। ये पूरा महल सल्फर की परत पर बना है, मतलब एक चिंगारी और सब खत्म। और तो और फेंगशुई के हिसाब से भी ये जगह ढहने के लिए ही बनी है। और जब लग रहा था कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तभी कील लिपि के असली रखवाले हमला कर देते हैं। और वो है विशालकाय मकड़ियां। चारों तरफ तबाही है, महल ढह रहा है और उन विशाल मकड़ियों के बीच बस एक ही आवाज गूंज रही है, भागो भागो। इस जानलेवा तबाही से जिंदा बच निकलने के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है।
छठा पड़ाव, दोस्ती और किस्मत के नाम एक जाम। अब वक्त है थोड़ा रुक कर जो हुआ उस पर सोचने का। उनकी बातचीत में कुछ गहरी बातें निकल कर आती हैं। वो मानते हैं कि उन्होंने साथ मिलकर मौत को हराया है। वो इस बात पर बहस करते हैं कि जो हुआ वो किस्मत थी या उनके फैसलों का नतीजा। उन्हें एहसास होता है कि उनकी असली ताकत उनकी दोस्ती थी और आखिर में वो एक और दिन लड़ने के लिए जाम उठाते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई श्राप हमारी किस्मत होता है जिसे हम बदल नहीं सकते, या फिर वो बस एक चुनौती है जिसे तोड़ने के लिए ही बनाया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो किस्मत और हमारी अपनी इच्छा शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।